हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों का जो सफर है वो आ पहुंचा है प्रोग्रामिंग स्किल में, और प्रोग्रामिंग स्किल का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम। हम लोगों ने इससे पहले नियर अबाउट 100 लेक्चर्स आप थ्योरी पे कंप्लीट किया है, और अभी ये दूसरा लेक्चर केवल है जिसको प्रोग्रामिंग बेस पे हम लोग थोड़ा सा झुके हुए हैं। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे और प्रोग्राम डेवलपमेंट सीखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 पार्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा है और दूसरा है उस प्रोग्राम को डिजाइन करने की लॉजिक। तो अभी तो हम लोगों के पास डाटा होगा तभी लॉजिक यूज किया जाएगा। तो डाटा तो हम लोगों ने थ्योरी के फॉर्म में नियरली 100 समथिंग लेक्चर्स कंप्लीट किया। फिर अब हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, अब हम प्रोग्रामिंग स्किल पे आ रहे हैं। और प्रोग्रामिंग स्किल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इससे पहले हमने आपको स्टेटमेंट के बारे में बताया था, इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग सीखेंगे कि, और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये भी सीखा कि स्टेटमेंट 3 टाइप के होते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट और तीसरा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट या रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट या इटरेशन स्टेटमेंट। और हम लोग उन तीनों स्टेटमेंट में सबसे पहला जो सीखना शुरू किया है, क्योंकि एक फंडामेंटल यूजर के लिए शुरुआती में, एक लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सरल तरीके से अपनी शुरुआत करें। तो आप कह सकते हैं यह एक सरल तरीके की शुरुआत होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सफर में आज के इस लेक्चर में हम लोगों को जो सीखना है वो है सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। हम लोग चल रहे हैं जानने क्या होता है सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। पहले सीक्वेंस का मतलब समझिए, क्रमबद्ध, और कंट्रोल का मतलब यहाँ पे कंसेप्ट से है, और कंट्रोल का मीनिंग होता है जो लाइन बाय लाइन हमारा एग्जीक्यूट करता है उसे कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए हमारी आंखें इस समय, आपकी आंखें कहां पर हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे है जहां से ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हैं, इसका कंट्रोल यहां है। आप बताइए आपके ठीक पीछे कौन है या आपके दाएं बाएं कौन है, शायद इसको जज कर पाना डेफिनेटली थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि कंट्रोल आपका यहां है। आपको यदि पीछे की चीजों को जानना है तो अपने कंट्रोल को आपको पीछे ले जाना पड़ेगा, तो आप वो पीछे वाली चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक उसी तरह से प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट लिखे रहते हैं उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं एक प्रोग्राम, और उसे हम लोग कह सकते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर। वो पहले पहुंचेगा, जिस लाइन पे पहुंचेगा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कंट्रोल इज अ कंसेप्ट, नथिंग एल्स। कंट्रोल एक कंसेप्ट है। आई होप ये बात आपको समझ में आई। तो आइए आज सीखते हैं क्या है सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। कैसे क्रम में रखे गए स्टेटमेंट को, जब हम प्रोग्राम में क्रम में सभी स्टेटमेंट को रखते हैं और वह हमारा कंट्रोल क्रम में ही काम किया करता है, क्रम के बियॉन्ड काम नहीं करता है, तो ऐसे प्रोग्रामिंग कोड को या स्किल को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। ये तो रही वर्बली, मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाया, कुछ आइडिया लगा होगा। आइए प्री रिटन ऑन बोर्ड कंटेंट्स के हिसाब से हम लोग लाइन बाय लाइन स्टैंड करते हैं क्या समझाना चाहता है ये टॉपिक। सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट इज, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते हैं इज आर कह सकते हैं, फिर आप स्टेटमेंट कहते हैं आर अ टाइप ऑफ। अब यहाँ पे इज आ ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आ लिखा है। तो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो हम प्लूरल में फंसे हुए थे यहाँ पे, एक्चुअली में जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं और उसी में का ये पहला प्रकार है, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ, एक है, ये एक प्रकार है, इज अ टाइप ऑफ पाइथन प्रोग्राम स्टेटमेंट। पाइथन प्रोग्राम में स्टेटमेंट मुख्यतः 3 प्रकार में हम लोग क्लासिफाइड किए थे, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, रिपीटेशन या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। उसी में का एक टाइप है, इसीलिए इस लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ पाइथन प्रोग्राम स्टेटमेंट। पाइथन प्रोग्राम का ही एक स्टेटमेंट है ये।
आगे, इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम में, या इस तरह के इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, इस तरह के प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स में, प्रोग्राम सिंगुलर है और आपके प्रोग्राम में वन मोर देन लाइन हो सकती है जिसे स्टेटमेंट कहा जा रहा है। मतलब इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम 3 टाइप के हो सकते हैं पैथन में, यहां बताया गया है कि पैथन का प्रोग्राम 3 टाइप का होगा। या तो पैथन के प्रोग्राम में सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट होगा, मतलब सीक्वेंस में लाइनें होंगी, या फिर वो डिसीजन बेस पर स्टेटमेंट होंगे, या फिर वो लूपिंग स्टेटमेंट होंगे। 3 प्रकार के आपके प्रोग्राम स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस मतलब इस तरह के प्रोग्राम में आपके स्टेटमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस मतलब क्रम से क्रमगत 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्या करेगा, एग्जीक्यूशन होगा उसका। ऐसे समझ लीजिए इस बात को। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4 ... स्टेटमेंट नंबर n। तो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रोग्राम में यह तय है कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ही ये होगी और उसके बाद ये होगी, फिर ये होगी और ये एट सो ऑन कंटिन्यू होगी। मतलब ये गारंटी इस बात की है कि अगर वो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट है तो वह क्रमबद्ध तरीके से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, है ना। और ये प्रोग्राम बनाने वाले प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कोई भी स्टेटमेंट अपने टाइप का नहीं होता है। हमें उसको डिजाइन करते समय इस बात का ध्यान रखना है, इफ वी वांट टू क्रिएट अ सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट देन बी रिमेंबर्ड द ऑल स्टेटमेंट शुड बी दिस टाइप्स प्रोवाइड। इसी टाइप का प्रोवाइड्स करें आपको, उसके लिए आपको तय करना पड़ेगा। आइए उसके लिए हम आगे बात बताएंगे आपको कैसे किया जाएगा। बस इस बात को समझना है कि आप जो भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखेंगे वो सभी के सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे 1 to all और क्रमबद्ध। ऐसा कोई नहीं होगा पहला होगा तीसरा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर इस तरह का हो गया तो उसे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कहेंगे। और बार बार अगर हो गया, वही बार बार हो रहा हो एग्जीक्यूशन, तो उसे हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, रिपीटेशन, इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट कहेंगे। हालांकि इन दोनों की बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग केवल एकदम फंडामेंटल चीज पढ़ते हैं, कैसे साधारण एकदम सामान्य सा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें किसी प्रकार का कुछ न रहे, बस लाइन बाय लाइन चले। ठीक है, आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं, जो बर्न बेबी होता है उसके जिंदगी में सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसको कभी डिसीजन नहीं लेना होता है, वो अभी जिया, अगले टाइम में रहा, अगले टाइम में, उसके टाइम में, उस शुरुआत में हमारे जिंदगी में, हमारे बचपन के समय में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए हमारे डिसीजन कंट्रोलमेंट भी जनरेट हो जाते हैं इसी बॉडी के साथ में, और रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट भी शुरू हो जाते हैं इसी बॉडी के साथ में। आई होप आप इस बॉडी के अकॉर्डिंग इस बात को समझा जा सकता है, या आप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे हमारी जिंदगी में शुरुआत से जब शुरू होती है जिंदगी, तो वहां सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट मींस व्हाट? एक बर्न बेबी हो, थोड़ा घुटने के बल चल रहा है, उसके 4 या 5 चीजें रख दो, वो पहले चीजों तक जाएगा, दूसरे चीजों तक उठाएगा, तीसरों को उठाएगा, चौथे को उठाएगा, चुनाव नहीं कर पाएगा मोस्टली सामान्यतः। हालांकि आज के जनरेशन में बच्चे चुनाव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, कल के समय भी चुनाव कर सकते थे। उनके जिंदगी में क्या सही क्या बुरा नहीं पता होता है, वो क्रमबद्ध जिंदगी जीते हैं, जो सामने मिलता है वो करते हैं। लेकिन यही बड़े जो होते हैं वो डिसीजन लिया करते हैं, जो सामने है वो जरूरी नहीं हमारे काम का है, और डिसाइड करते हैं मुझे छोड़ना है, हमें ये करना है। और तीसरे टाइप का हमारी जिंदगी होती है, उसी काम को कंटिन्यू हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमारे अंदर भी, हमारे साथ भी, हमारे लाइफ में भी 3 टाइप के स्टेटमेंट्स हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। आई होप ये एग्जांपल आपको यहां से कुछ रिलेट कर पाया होगा, मैं समझा के चले। दिस इज वेरी इजी फॉर नेटिव प्रोग्रामर यूजर। जिंदगी में
अपने जो वर्ग लोग ही होते हैं उनको वो नेटिव हम लोग कहते हैं, नेटिव पर्सन होते हैं, उनको अननोन होते हैं, वो शुरुआती होते हैं, उनको बहुत इजी होती है जिंदगी जीना, क्योंकि उनको जिंदगी में डिसीजन नहीं लेने होते, जो सामने आए वही उनका वर्क है, वही उनको खाना है, वही उनका सोचना है। लेकिन जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, उसे हम लोग कहते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। और फिर डिसीजन और सीक्वेंस के साथ में रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट भी कब आ जाता है पता नहीं चलता है। हालांकि वो बातें वहां से रिलेट कर सकते हैं, मैं फिर से अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन बातों को क्लियर करता हूं। दिस इज वेरी इजी फॉर नेटिव प्रोग्रामर यूजर। नेटिव प्रोग्रामर यूजर किसे कहते हैं? नेटिव माने प्रारंभिक स्तर पे, जैसे यू आर ऑल नाउ दिस टाइम इज अ नेटिव प्रोग्रामर यूजर। क्यों? क्योंकि अभी आप प्रोग्रामिंग का पी नहीं जानते हैं। थ्योरी में तो आप सुपर हिट तरीके से जानते हैं, डीप नॉलेज आपको पास है, बहुत सुपर तरीके से थ्योरी पता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में अभी पी नहीं जानते, प्रोग्राम आप डेवलप करना नहीं जानते हैं, शुरुआत है। तो आपको सबसे पहले कौन से टाइप के प्रोग्राम को शुरुआत करना चाहिए? सीक्वेंस कंट्रोल टाइप स्टेटमेंट को सीखना चाहिए। तो यूजर में जो नेटिव यूजर होता है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसे नेटिव यूजर कहते हैं, शुरुआत वाला। नेटिव यूजर प्रोग्रामर यूजर जो होता है, या उसे लर्नर प्रोग्रामर यूजर कहते हैं, उसके लिए बहुत इजी होता है। यही कारण है मैं 3 टाइप के स्टेटमेंट में पहला टाइप आपके सामने लेके आया हूं। ऐसा इसलिए लेके आया हूं कि कंप्यूटर भी एक साइंस है, और साइंस कहता है क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित। एक मैनर में चीजों को पढ़ाया जाए तो मोस्टली सभी बच्चों को बातें समझ में आ सकती हैं। मैं उसी विज्ञान की परिभाषा के अकॉर्डिंग इस कंप्यूटर साइंस की क्लास को भी आगे अनवरत लेके चला आ रहा हूं, कि जिस वे में चीजें बताई जानी चाहिए उसी वे में मैं आपको स्टडी करा रहा हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्रोग्रामर अपने जिंदगी में शुरुआत में नेटिव प्रोग्रामर यूजर होता है, या उसे लर्नर प्रोग्रामर यूजर कहते हैं, शुरुआत वाला। एक ट्रेंड हो जाता है, प्रोफेशनल हो जाता है, लेकिन अभी शुरुआत में नेटिव होता है। द कंट्रोल जंप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इस तरह के प्रोग्राम में जो कंट्रोल होता है वो जंप किया करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इन सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम। सीक्वेंस ऑफ रिटन प्रोग्राम, जो रिटन प्रोग्राम लिखा गया है उसके लिखे गए स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता जाता है, और अंत में बाहर निकल जाता है कंट्रोल। शुरुआत 1 से लेके 1 to all सभी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंट्रोल बाहर जाएगा। मतलब कोई भी स्टेटमेंट उसमें रिमेन नहीं रहेगा, छूटा नहीं रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। द सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट कैन बी कंसिस्ट वेरियस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन प्रोग्राम कोड। अभी प्रोग्राम में कैसे प्रोग्राम होंगे? देखो, प्रोग्राम के स्टेटमेंट किसी भी टाइप के होते हैं, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट बनाना होगा तो आपको साधारण से कोई स्टेटमेंट लिखने होंगे, और मैंने प्रयास किया है कुछ स्टेटमेंट का नाम लिखकर बताने की कोशिश किया हूं। इस तरह के स्टेटमेंट यदि अपने प्रोग्राम में आप लिखेंगे तो इस तरह का प्रोग्राम कहलाएगा सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखिए। क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। चलिए आइए इस पर बात करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5.5, c इज इक्वल टू 5 प्लस 5.5, j एंड d इज इक्वल टू ट्रू। आप देख रहे हैं मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। दिस इज अ प्रोग्राम। यह एक प्रोग्राम है पाइथन का, जिसमें 1 लाइन का स्टेटमेंट, 2 लाइन का स्टेटमेंट, 3 लाइन का स्टेटमेंट और 4 लाइन का स्टेटमेंट। ये 4 लाइन का स्टेटमेंट है और ये प्रोग्राम है। ठीक है, और यह प्रोग्राम सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैं यही बता रहा हूं कि सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट में द सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट कैन बी कंसिस्ट वेरियस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम कोड। अपने प्रोग्राम में सीक्वेंस कोड में या तो आपको क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अगर रहेगा तो सीक्वेंस में होगा। देखिए मैंने 1 2 3 4 किया है, ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा। बिना पहले ए को जगह एलोकेट किए, ए का इनिशियलाइज किए, बी का काम नहीं होगा, और बिना बी के हुए सी का नहीं होगा, और सबका होगा इतना है। अगर आपने रूल्स और रेगुलेशन का ध्यान दिया होगा तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपने जो स्टेटमेंट लिखा तो है, लेकिन वो लिखने के तरीके को आपको थ्योरी में बताया गया था। उस रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे, थ्योरी इज द रूल्स। थ्योरी जो आपने इससे पहले 100 वीडियो लेक्चर में केवल वही पढ़ रहे थे।
अगर वो आपको समझ में आया होगा तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। नेवर योर प्रोग्राम डीकंपाइल्ड, कभी भी डीकंपाइल्ड हो या आपको डिबगिंग करना हो, वी कैन से दैट, डिबगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बग नहीं होगा, मतलब एरर आपके प्रोग्राम में नहीं होगी। इस बात की गारंटी है मेरी, अगर आपने डेफिनेटली रूल्स बोले तो थ्योरी को पढ़ के आए होते। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 स्टेटमेंट मैंने लिखा है एक प्रोग्राम के अंतर्गत, और ये सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट है। अच्छा, और क्या कैलकुलेशन स्टेटमेंट भी हो जाए तब भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट क्या आएगा। अब चाहे इसके बाद आप सोचो मैंने लिखा है, या सोचो कि वो केवल लिखा हुआ है ऐसे, आप यहां पर a इज इक्वल टू 3 + 5, b इज इक्वल टू 3 + 5 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड c इज इक्वल टू a + b मल्टीप्लाई बाई 3 + 2। आप देख पा रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग कैलकुलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलकुलेशन स्टेटमेंट। अगर आपने देखिए दूसरा प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 1 में सभी ये किस तरह का प्रोग्राम है? सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट है। कैसे पता? क्योंकि इसमें क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ठीक है। या फिर आप कैलकुलेशन हो या दोनों को मिक्सअप भी हो जाता, सपोज दैट आप माने इसके नीचे ये स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, फिर भी इनका समूह क्या कहलाएगा? इनका समूह कहलाएगा सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट, ये बात डेफिनेटली ट्रूथ है कि हमारा जो इंटरप्रेटर प्रोग्राम है पाइथन का, पीवीएम है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, डेफिनेटली सभी को एग्जीक्यूट करेगा। बस ध्यान रहे आपके लिखे जाने वाले रूल्स रेगुलेशन पाइथन के अकॉर्डिंग होने चाहिए बस। आगे क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट आपने देख ही लिया, दिस इज आल्सो असाइनमेंट स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो असाइनमेंट स्टेटमेंट। आप इस तरह का भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं फिर भी उस सीक्वेंस के अंतर्गत आएगा। इनपुट/आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या मतलब होता है? अगर मैं पहले आउटपुट बता दूं, आप प्रिंट में A, प्रिंट में B, प्रिंट में C, प्रिंट में D, इस तरह का स्टेटमेंट प्रोग्राम नंबर 3 मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। अगर आपने ऐसे ही केवल पूरा लिखा हुआ है, चाहे ये ना लिखकर आपने ऐसे लिखा हो, प्रिंट में हाय, प्रिंट में फिर बाय, प्रिंट में कुछ आप मल्टीपल टाइम, प्रिंट का उपयोग अगर आप किए होंगे फिर भी वो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट ही होगी। और इनपुट के लिए यहां पर इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है, हम इनपुट के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप समझिए कि इतने तरह के स्टेटमेंट का कलेक्शन होगा, चाहे कोई पार्टिकुलर का कलेक्शन या फिर डिफरेंट टाइप कलेक्शन, उसे सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट कहेंगे। आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया। और इसके एक्सटीड करके भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है जो सीक्वेंस में होगा, लेकिन जो मुझे भी समझ में आ रहा है मैंने आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन किया कि इस तरह का स्टेटमेंट अगर आपके प्रोग्राम में भरे रहे तो आप समझ लीजिएगा ये सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट है। और सीक्वेंस कंट्रोलमेंट स्टेटमेंट कुछ होता नहीं है, आपको खुद डिजाइन करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा, अभी आप फंडामेंटल यूजर हैं, नेटिव यूजर हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स के, तो मैं आपको इसी तरह का पहले ट्रेंड करूंगा सामान्य तरीके से, बाद में मैं आपको डिसीजन और लूपिंग स्टेटमेंट भी समझाऊंगा। तो आई होप ये बात समझ में आया। नोट करके सुन लीजिए आप। The each statement must be a proper rules or regulated of Python. Rule and regulated, जो रूल है और जो रेगुलेशन है, उन रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है आपको करना पड़ेगा। सर क्या कह रहे हो रूल्स रेगुलेशन? जैसे A ऑब्जेक्ट नेम है, इक्वल टू साइन है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, 5 कांस्टेंट है। कोई स्टूडेंट ऐसे कर देगा और बोलेगा सर ये बताइए, तो ये एरर हो जाएगा। सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट हो उससे पहले वो स्टेटमेंट हो, और स्टेटमेंट है नहीं क्योंकि रूल्स में बताया गया है, जब आपको ऑब्जेक्ट बताया गया होगा तो बताया गया होगा ऑब्जेक्ट नेम मस्ट बी लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट नेम जरूरी है, या फोल्डर, आप अगर ऑब्जेक्ट नेम ना कहें, फोल्डर जो होगा जो वैल्यू रखेगा वो याद रखना, वो क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। राइट साइड में भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सदैव और सदैव क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, कांस्टेंट कभी नहीं रहेगा। ये रूल्स रेगुलेशन है। कहां पढ़ा था आपने? पहले प्रीवियस
क्लासेस में 100 लेक्चर जो मैं बात कर रहा था यही तो सीख रहे थे अभी तक। अब आप प्रोग्रामिंग के इस क्लास में आए हैं 100 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। फिर से अगेन ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस दिखाया। 100 लेक्चर के बाद आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स देखने को मिली। हमें भी बहुत तकलीफ हुई, आपको इतनी देर तक प्रोग्रामिंग स्किल से दूर रखा, लेकिन जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ा और एक साइंस की परिभाषा को पूरा करना पड़ा। बिना थ्योरी के प्रोग्राम कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर पॉसिबल भी होगा तो आपको जिंदगी में एक बड़े मुकाम तक नहीं ले जा पाएगा। जब तक थ्योरी नहीं कंप्लीट होगा तब तक प्रोग्राम और फिर प्रोग्रामिंग स्किल या इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू टाइप का कॉम्पिटिटिव कोई एग्जामिनेशन आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। ठीक है, आगे चलिए। द ईच स्टेटमेंट शुड बी अ न्यू लाइन। चाहिए कह रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं, नेसेसरी नहीं है, बताया जा रहा है। पैथन में देखिए, ये एक लाइन में मैं यहां इसको नहीं लिखा, इसको यही नहीं लिखा, इसको यहां नहीं लिखा, यहां देखिए मैं इसके बगल इसको नहीं लिखा, इसके सी को यहां नहीं लिखा, प्रिंट को एक साथ नहीं लिखा, एक सिंगल लाइन में। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रोग्राम बनाते समय पैथन के हमें ख्याल रखना चाहिए और आप रखेंगे कि आप सिंगल लाइन में ही एक स्टेटमेंट मात्र एक लाइन में लिखें। इसे इजी टू स्टैंड, आपको जो दिखाई देगा कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप एक लाइन में दे दो और चाहे आप 100 लाइन में दे दो, फर्क पड़ेगा सीधे सीधे आपको। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम सबसे पहले दिखेगा आपको, और दिखेगा समझ ही नहीं पाएंगे क्या कर रहा है, हौच पाच हो जाएगा। और आप मैनुअल तरीके से जब आप रन कराना चाहेंगे प्रोग्राम तो नहीं होगा। ज्यादातर अपने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हमारी एक टेंडेंसी बनती जा रही है, हम लोग डायरेक्ट आइडियली पे प्रोग्राम रन कराते हैं और आइडियली पे प्रोग्राम रन करा के आउटपुट देख लेते हैं। इससे आपकी स्किल कभी ग्रोथ नहीं होगी। आपको जब भी प्रोग्राम बनाना होगा पहले कागज पर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखना होगा और कागज पे पहले उसका बाय नेचर किस तरह का इंटरनली प्रोसेस होता है उसको समझना पड़ेगा। इससे हम लोग इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं जितने भी प्रोग्राम बताऊंगा इसी बोर्ड पर मैं प्रोग्राम पहले लिखूंगा और प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को एज अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर खुद बनकर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको उसका बिहेवियर पता चलेगा। और बिहेवियर जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शब्दों से इंजीनियर नहीं होता है, समझ से इंजीनियर होता है। और समझ डेवलप करने के लिए आपको डीप नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अपने चैनल पे हमने सीधा सीधा स्लोगन रखा है, डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। आई होप आपको ये 100 लेक्चर के बाद आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि समय आने पर ही कोई चीज एक्सप्लेन करने का समझ आती है बच्चों को। शुरुआत में कर देते तो आपको एक डायलॉग लगता, कमेंट लगता। ठीक है, आगे चलें। द ईच स्टेटमेंट शुड बी अ न्यू लाइन। चाहिए जैसे मैंने किया है, बट मोर देन स्टेटमेंट ऑन सिंगल लाइन देन इंडेड विथ सेमीकोलन। अगर आपको एक साथ कई स्टेटमेंट लिखने हैं, आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे 3 प्रोग्राम बनाए हैं और प्रत्येक प्रोग्राम में ख्याल रखा है, लाइन बाई लाइन लिखा है। अगर इसी प्रोग्राम को अगर एक लाइन लिखना हो तो कैसे लिखें? a = 5 कामा एज b = 5.5 कामा c = 5 + 5.5j एंड d = ट्रू। आप देख रहे हैं कि आप ऐसे लिख दें आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, तो रन नहीं होगा, एरर हो जाएगा। अगर आप सोचें कि सर करना क्या है, प्रत्येक लाइन को लिखने के बाद स्टेटमेंट को कामा लगा के आगे बढ़ जाए, नहीं, पाइथन कंपाइलर डू नॉट अलाउ इट। इससे पहले जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी C++ में ये पॉसिबल था। उन बच्चों को बता दें, वन स्टूडेंट्स को बता दें जो पहले प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आए हुए हो और पाइथन में काम करने की कोशिश करेंगे, उनको मिलेगा एरर पाइथन के द्वारा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू वन मोर देन स्टेटमेंट राइट इन अ सिंगल लाइन ऑफ आइडियली, देन आइडियली, याद रखना आइडियली पे या कागज पे भी ध्यान रखना, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं और एक से ज्यादा लाइन अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपको इस तरह लिखना चाहिए, a = 5 सेमीकोलन, b = 5 सेमीकोलन, c = 5 + 5.5j ऑब्जेक्ट टाइप का कांस्टेंट सेमीकोलन एंड d = ट्रू बुलियन टाइप का। लास्ट में सेमीकोलन इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप इस तरह का चाहते हैं कि एक लाइन में, देखो कितने स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट सर ये रहा, दूसरा स्टेटमेंट ये रहा,
तीसरा स्टेटमेंट ये रहा, चौथा स्टेटमेंट ये रहा, और ये स्टेटमेंट जहां रहे उसी को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ये 4 लाइन का स्टेटमेंट का लिखा हुआ प्रोग्राम है। आई होप ये आपको बात समझ में आया। अगर आप एक ही लाइन में कई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं देन मस्ट बी एंडेड विद सेमीकोलन। ये प्रोग्रामिंग शुरू नहीं हुई अभी आपकी, प्रोग्रामिंग में केवल मैंने इंट्रो किया सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। चलिए तैयार हो जाइए सभी स्टूडेंट्स। अब हम लोग कंटिन्यू नियर अबाउट 100 लेक्चर तैयार करेंगे केवल प्रोग्राम का, जिससे प्रोग्रामिंग का भी आपका एक मजबूत हो जाए। जैसे आपने डीप नॉलेज एंड डिफर टू द तरीके से कंप्लीट किया है 100 लेक्चर्स अबाउट द थ्योरी ऑफ पाइथन, और आपको बढ़िया स्किल मिला हुआ है। ये बात मैं कह रहा हूं, अभी टेस्टिंग आपकी होनी बाकी है। मान लेना सीधे सीधे अंधविश्वास है, हमें जानना होगा, और जानने के लिए मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं। वो ऐसी क्लास नहीं होगी, हम लोग उसको ऑनलाइन क्लास टाइप के कंप्लीट करेंगे, और वो सॉफ्टवेयर थ्रू बना के मैं आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। जितना आपने 100 लेक्चर्स में पढ़े हैं डेफिनेटली उसी में से क्वेश्चन में छांट के ले आ रहा हूं, और वो पूरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल डेफिनेटली आपको अलग तरीके से एक बिल्ड मिलेगा, और वही कर पाएगा। ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी से बीच बीच से एक कॉम्प्लेक्स टाइप का मेजर कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है क्वेश्चन, और उससे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो आई होप आप उस लेक्चर को, उस पार्टिसिपेट स्किल टेस्ट को, थ्योरी वाले को आप पार्टिसिपेट करें, उसमें ज्यादा नंबर गेन करें, उसमें ज्यादा मार्क्स गेन करें, और वो मार्क्स आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ अब मेरा कंप्लीट है थ्योरी पोर्शन। तो आई होप आज के बाद हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो टोटली प्रोग्राम की बात करेंगे। थ्योरी अभी के लिए ब्रेक है टोटली। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और आप अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।